ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आओ सुने भी, पढ़ें भी, गौर भी करें कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है। लिखा है, बस मैं रसूल की बात है जो खुदावंद में कैदी हूं। ये कैद में था, लेकिन वो समझता है कि मैं मसीह में कैद हूं, उसकी मोहब्बत का कैदी हूं। मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। अब हम दूसरे हिस्से में आ गए हैं, चलने में, वॉक विद जीसस। अपने बुलावे के लायक चाल चलो। वो किस तरह? आगे लिखा है, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी, यूनिटी इन द होली स्पिरिट, सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है, एक ही रूह। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। तो अगर बाप एक है और वो हमारे ऊपर भी है, दरमियान भी है, अंदर भी है, तो फिर हमें सबको एक होना चाहिए। युगानगत रूहुल कुद्स की हमें इस तरह चलना चाहिए। आगे लिखा है 7वीं आयत, और हम में से हर एक पर, कितनों पर? हर एक ईमानदार पर मसीह की बख्शिश अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। हम सब पर फजल हुआ है, हमें बरकत मिली है एक एक को। इसलिए वो फरमाता है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा, कैदियों को साथ ले गया, आदमियों को इनाम दिए। इस हिस्से में पौलुस रसूल लफ्ज पस के साथ शुरू करता है। ये जो लफ्ज पस है, ये कनेक्ट करता है पहले 3 अबवाब को। चौथे बाब के आगे जो मटीरियल है, इनको जोड़ने वाला लफ्ज पस है। इसका मतलब यह निकला, पहले 3 अबवाब में हमने पढ़ा कि खुदा ने हमें मसीह में बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। बहुत बड़ी बात है कि क्रिश्चियन एक्सीडेंट, हादसा, इत्तफाकिया नहीं। खुदा ने उसे पसंद किया, रूहुल कुद्स नाज़िल किया, उसे चुन लिया। हम पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी,
हम जेन्युइन खुदा की फैमिली में शामिल हो गए। हमारे अंदर रेजरेक्शन लाइफ, मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वो इतना पावरफुल वाकया है, पहले बाब में हमने पढ़ा। वही जिंदगी जो मसीह में जी उठे, मसीह में पावरफुल जिंदगी रूहुल कुद्स की कुदरत से, ईमान की कुदरत से हमारे अंदर आ गई। फिर हमने ये भी पढ़ा कि हम मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर तख्त पर बिठा दिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए अब कनेक्शन है, हम मसीह की कलीसिया में आ गए हैं, मसीह के बदन में आ गए हैं। बस तुम क्या करो, अपने बुलावे के लायक चाल चलो। जमीन पर अब तुम्हारा कंडक्ट, चाल चलन, गुफ्तगू, उठना बैठना, रख रखाव, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे ताल्लुकात, ये तुम्हारे बुलावे के लायक हों, दुनिया से ये मुख्तलिफ हों और फर्क हों। जिस तरह नूर तारीकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसी तरह दुनिया में ईमानदारों को होना चाहिए कि उनके अंदर से रेजरेक्टेड लाइफ ऑफ जीसस ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ते अगर ईमानदारां दे भी घर च झगड़े ही ने, ते बेईमानां दे घर च भी ओहो ਜਿਹੇ ही झगड़े ने। दुनिया अगर डिप्रेस्ड है और ईमानदार भी डिप्रेस्ड ही हैं, तो उसका क्या फायदा? वो अपने बुलावे के लायक चाल नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं खराबी है, मुश्किल है, रुकावट है। या तो वो न्यू बॉर्न बिलीवर ही नहीं है, वो गलत समझा है, वो मजहबी है, लेकिन उसको न्यू बर्थ, नई पैदाइश, रूहुल कुद्स की कुदरत से नए मखलूक होने का तजर्बा ही नहीं हुआ, नई जिंदगी नहीं आई, उस पर मोहर ही नहीं लगी, तो उसके पास न्यू लाइफ भी नहीं है। अगर है तो वो उसमें तरक्की नहीं कर रहा, तालीम नहीं है, मुकाशफा नहीं है। तो रसूल कह रहा है, 3 हिस्से हैं चौथे बाब के, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। नंबर 1, यूनिटी इन क्राइस्ट। नंबर 1 क्या है? यूनिटी इन क्राइस्ट। चौथे बाब की पहली 8 आयात हैं। उर्दू में मसीह में यगानगत, मसीह में एक हो जाना, मसीह में मुत्तहिद हो जाना, एक बदन बन जाना। इसके आगे रसूल हमें इसकी बुनियाद भी बताता है। वो क्या है? वो हमने पढ़ा कि हमारे पास एक ही बदन है, एक ही रूह है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, बाप भी एक ही है जो सबके दरमियान, सबके अंदर है। ये हमारी यूनिटी की बुनियाद है। आगे यूनिटी के वसाइल दिए गए हैं और वो अगले हिस्से में है कि यूनिटी कैसे आती है
वो आसमान पर गया, उसने कलीसिया में रसूल बनाए, नबी बनाए, मुबश्शर बनाए, चरवाहे बनाए, उस्ताद बनाए, ताकि ईमानदार यूनाइटेड हों, तरक्की करें, आगे बढ़े। उसको हम कहेंगे यूनिटी इन क्राइस्ट। नंबर 2, मैच्योरिटी इन क्राइस्ट। इसको भी हम पढ़ेंगे। ये 9 से 16 आयत तक है। तीसरा बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में, प्योरिटी इन क्राइस्ट। मसीह में पाकीज़गी, मसीह में बलूगत, मसीह में युगानगत। ये 3 बातें चैप्टर 4 में हमें नजर आती हैं। नोट कर लीजिए, प्योरिटी, पाकीज़गी 17 से 32 आयत तक, बाब के आखिर तक मौजूद है। तो यूनिटी के लिए पौलुस रसूल हमें 4 बातें बताता है। यूनिटी कैसे आएगी, और ये यूनिटी रूहुल कुद्स में है। होली स्पिरिट मूव करे, होली स्पिरिट हमें मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ दे। रूहुल कुद्स की कुदरत के बगैर यूनिटी ईमानदारों में नहीं आती है। आपको याद होगा, पेंतिकोस्त से पहले, तेरा ख्याल सी तू बह जाएगा, शागिर्द आपस में बहस करते रहते थे, लड़ते रहते थे, साढ़े चो वड्डा कौन है। अज भी यही याब है, वो हम में से बड़ा कौन है, आगे कौन है, लीडर कौन है, खुद ही है। या वो लड़ते रहते थे, मसीह की जब बादशाही आएगी तो मुझे कौन सी सीट मिलेगी। 2 शागिर्द अपनी मां नूं लै आए, सिफारिश ही पवाती, लो जी सानू जरा वड्डा ओहदा मिलना चाहिए। उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। जब रूहुल कुद्स कुदरत के साथ उन सब पर नाजिल हुआ, वो कुदरत से भर गए, जिंदगी से भर गए, खुदा को पहचान गए। तो पतरस खड़ा हुआ तो सारे 12 के 12 उसके साथ खड़े हो गए, एक दिल बन गए, एक जान बन गए, एक रूह बन गए। उनमें कोई डिवीजन नहीं थी, वो सारे के सारे एक हो गए। चर्च के अंदर कोई पार्टी, कोई ग्रुपिंग, कोई इस तरह की तफरीके मौजूद नहीं थे। ऐसी यूनिटी रूहुल कुद्स लाता है, और फिर जो रवैये आते हैं उनमें नंबर 1 कमाल फरोतनी। यूनिटी पैदा करने के लिए कौन सी चीज चाहिए? फरोतनी। ये फरोतनी, जितना कोई खुदावंद के करीब आता जाएगा, खुदावंद को पहचानता जाएगा, अपने आप को समझता जाएगा कि मैं मसीह के बगैर कहां था, जहन्नम की तरफ जा रहा था, खुदावंद ने मुझ पर फजल किया, वो कितना अजीम है, मुझ जैसे को मसीह की कलीसिया का हिस्सा बना दिया। वो हलीम होता जाएगा, वो फरोतन बनता जाएगा,
वो दूसरों को अपने से बेहतर समझेगा, वो कुर्बानी देगा, वो छोटा बन जाएगा, वो आखिर में भी बैठ जाएगा, क्योंकि वो अपने खुदा में मुतमईन हो गया है और वो किसी के साथ अपना मुकाबला नहीं करता। आमीन। पहला तरीका यूनिटी के लिए कौन सा बताया गया है? फरोतनी, और कमाल फरोतनी, थोड़ी जी भी नहीं। दूसरा, रसूल हमें बताता है हिलम के साथ। मेरा दोस्त किधर गया? देखे ही ना, भावे तू दूर बहु, तू निकलदा नहीं मेरे कोलों। छेती आ, आउन डिया है जिवें बाग च टहलन डिया है। ए थले बिठा दे, उतला ना मटाई। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम को। अच्छा, यूनिटी के लिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पहला पॉइंट हमारा क्या था जो रसूल बताता है? कैसे आती है इत्तेहाद? कमाल फरोतनी से। दूसरा कैसे आता है? हिल्म के साथ। तीसरा क्या है? हाँ भाई जी, तहम्मुल। चौथा, मोहब्बत के साथ। यूनिटी के लिए फरोतनी चाहिए, हिलम चाहिए, तहम्मुल चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और ये चारों ही मीनिंग से भरे हुए लफ्ज हैं। ये जो लफ्ज है हिल्म, ग्रीक वर्ड प्राउटोस है, इसका मतलब है सुधाया हुआ जानवर। ऐसा जानवर जिसके अंदर तवानाई है, मगर उसकी ताकत को, उसकी तवानाई को टेम कर लिया गया है, काबू में कर लिया गया है, ज़ाब्ते में ले आया गया है। अब वो अपनी ताकत को असूलों में, कवानीन में रहकर, ज़ाब्ते में रहकर वो काम में लाता है और अपने मालिक के फायदे के लिए सख्त मेहनत करता है। हिलम के लिए जो लफ्ज है उसका मतलब ये है, बेरारो नहीं, ज़ाब्ते में रहने वाला शख्स, बागी नहीं, मगरूर नहीं, अपनी मर्जी पूरी करने वाला नहीं, यीशु नासरी की मर्जी पूरी करने वाला है। इसका यह भी मतलब है हिलम का ऐसा शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता है, मगर चूंकि वो हलीम है, खुदावंद की मोहब्बत से भरा हुआ है, वो बदला लेता नहीं, बल्कि उस शख्स को मौका देता है कि वो खुदावंद की फजल से, तौफीक से वो बदल जाए और मसीह का हिस्सा बना रहे। तीसरा लफ्ज है तहम्मुल। इसके लिए ग्रीक वर्ड है माक्रोथूमिया। इसका मतलब है ऐसा ईमानदार जो आखिर तक
बर्दाश्त करता रहता है, रिएक्ट नहीं करता जल्दी। ऐसा शख्स जो जिंदगी के किसी बोझ के नीचे भी टूटता नहीं, मसीह के साथ अपनी वॉक छोड़ता नहीं, साबित कदम रहता है, बढ़ता जाता है, खुदावंद की मर्जी पूरी करता रहता है, हाय हाय नहीं करता, सेल्फ पिटी में नहीं आ जाता, ओ मैं बेचारा, मैं तो फंस गया, मैं वो नहीं इस तरह की बातें करता। वो हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मसीह की ताकत से कायम रहता है। चौथा, अगापे मोहब्बत, वो तमाम ईमानदारों से गैर मशरूत मोहब्बत करता है। वैसी ही मोहब्बत जो खुदा हमसे करता है कि हम उसके दुश्मन थे, उससे बागी थे, गुनाहगार थे, लाचार थे, फिर भी खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो दोस्तों, यूनिटी के लिए हमें किस किस्म का रवैया चाहिए? बोलिए। कमाल फरोतनी, हिलम, तहम्मुल, मोहब्बत, ये चीजें आ जाएंगी तो पाकिस्तान की सारी कलीसियाओं के भावें अपनी अपनी मिशन ची रहन, लेकिन रूह में वो सारे के सारे एक हो जाएंगे और खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। आमीन। अगला पॉइंट है यगानगत के वसाइल खुदा ने हमें क्या बख्शे हैं। एक एक आयत की तो स्टडी नहीं करवाई जा सकेगी, आधा घंटा तो हो भी गया, लेकिन फ्रेंड वेखे ही ना, मां को जाके बह जाता है। ये हुण महीना ना ला आउण लग्या, मैं वैसे उसको तंग करता, छेती आ जा। आउंदा जुती ला के वे अब बेटा ये मिठा दो, शाबाश, इनू भी आज 2 बिस्कुट देना, थैंक यू। फिर नहीं हूं वेलकम क्या? अच्छा जी, ये मैं छोड़ रहा हूं। एक ही बदन है, एक ही रूह है, एक ही उम्मीद है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही खुदा और बाप, और हम सब पर फजल हुआ है, वगैरह वगैरह। इसलिए एक दूसरे के साथ यगानगत में रहो। खुदा ने चर्च पर बहुत बड़ा फजल किया है, और वो क्या है? आओ पढ़े 9वीं आयत से। उसने आदमियों को इनाम दिए, यह ज़बूर 68 की आयत है। वहां पर लिखा है जो फातेह है उसको इनाम मिले, लेकिन मसीह ऐसा फातेह है जब वो आसमान पर गया उसने इनाम दिए। और वो इनाम कौन से हैं? आगे हम पढ़ते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। वसाइल उसने क्या दिए हैं? 11वीं आयत में पढ़ लीजिए। उसी ने बाज को क्या बना दिया है?
रसूल। नंबर 2 क्या है? यार बोलते दिया करो, बाइबल नहीं चाहिए पई। नबी। तीसरे कौन सा है? मुबश्शिर। चौथा चरवाहा। और 5वां, ये 5 मिनिस्ट्रीज, 5 किस्म के खादिम खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर जाकर रूहुल कुद्स नाज़िल करके इनको बनाया, घड़ा, तजर्बे दिए, ठंडे तत्ते से गुजारा, इन्हें सोना बनाया, मजबूत बनाया, मुकाशफे दिए, फजल दिया, कलाम से भर दिया, रूहुल कुद्स से भर दिया, तैयार करके किसको ये लोग दे दिए? कलीसिया को। हालेलुया। कलीसिया को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, एक तो रूहुल कुद्स दे दिया। यह सबसे ही बड़ा गिफ्ट है जो हमेशा ही हमारे साथ है, जो हमारी तरबियत करता है, कलाम खोलता है, हमारे साथ रहता है। हम कभी यतीम नहीं होते। रूहुल कुद्स के लिए खुदा का शुक्र हो। फिर उसने 5 किस्म के खादिम कलीसिया को दे दिए। हालेलुया। नहीं, ये माड़ा जा तुम कहते हो हालेलुया, नलका ही घेड़ना पैंदा है। अच्छा, रसूल कौन है? 3 किस्म के रसूल है। पहला रसूल तो खुदा बाप ने हमें दिया और वो यीशु मसीह नासरी है। वो रसूल भी है, वो नबी भी है, वो सरदार काहिन भी है, वो शफात करने वाला भी है, वो खुदा का बेटा भी है, वो बादशाह भी है, हमारा बड़ा भाई भी है और हमारा खुदा भी है जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। उसने एक रसूल दिया बाप ने, दैट इज जीसस क्राइस्ट। यीशु ने जो बेटा है हमें 12 रसूल दिए। लो अगो गल बढ़ गई। ये इस तरह के रसूल तो अब फिर नहीं आएंगे, लेकिन रूहुल कुद्स ने, बाप ने एक रसूल दिया, बेटे ने 12 रसूल दे दिए, रूहुल कुद्स ने हमें बहुत से रसूल बख्शे। थैंक यू सर। क्योंकि ये वो रसूल हैं जिन्होंने मसीह की को मुर्दों में से जी उठे देखा था। ऐसे तो अब नहीं है, इन पर इल्हाम नाज़िल हुआ था, इन्होंने कलाम लिखा था। इस तरह के रसूल तो नहीं है, लेकिन इसी तरह के दूसरे रसूल जिनमें खुदावंद के कलाम के मुकाशफात है, वो रसूल उसकी आमद तक दिए जाते रहेंगे। हर पुश्त में, हर नस्ल में, हर जगह पर, हर कलीसिया में खुदावंद रसूल आज भी बख्शता है। हालेलुया। ये 5G जे वो क्या है टेक्नोलॉजी में है? 4G के 5G? 5G है। लो आज साड़ी भी 5G आई जे। फिर रसूल क्या करते हैं? दैट इज अ गवर्निंग मिनिस्ट्री, जो ईमान के मामलात में हमें गवर्न करते हैं।
कलीसियाएं बनाते हैं, चर्च को ऑनलाइन रखते हैं, उनके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है, रेवलेशंस होते हैं, इख्तियार होता है, मुकाशफात होते हैं, ये बड़े बड़े सूरमा खादिम होते हैं, ये गवर्न करते हैं। नंबर 2, नबी, ये दूसरी जी आ गई, गाइडिंग मिनिस्ट्री। पहली कौन सी है? गवर्निंग। दूसरी कौन है? जो मुकाशफात खुदा ने ऐसे खादमों को बख्शे हैं, उनकी रोशनी में नबूवत करते हैं, रूहुल कुद्स में बोलते हैं, खुदा के ईमा पर रूह से भरकर कलाम करते हैं, और कलीसिया को रहनुमाई मिल जाती है कि अब हम क्या कदम उठाएं। मिसाल के तौर पर एंताकिया की कलीसिया में प्रेयर मीटिंग हो रही थी, अमाल 13 बाब, याद है? वहां कई नबी थे, कई टीचर्स थे, मुअल्लम खुदा के कलाम के। जब वो दुआएं कर रहे थे, रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा नबियों के वसीले से मेरे लिए बरनबास को और साउल को उस काम के वास्ते मुकर्रर कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। नबूवत हुई, चर्च को रहनुमाई मिली, वो निकल गए, कलीसियाएं बन गई, यीशु के नाम को सारी दुनिया में जलाल मिला, क्योंकि उस चर्च में नबी भी मौजूद थे, उस्ताद भी मौजूद थे, रसूल भी मौजूद थे। आज भी इन मिनिस्ट्रीज की कलीसिया को जरूरत है। हालेलुया। तो नबी क्या करता है? गाइड करता है। मुबशर एतिजा जी आ गया जी, साड़ी भी टेक्नोलॉजी ही है। वो है मुबशर, क्या करता है? गैदरिंग मिनिस्ट्री, जो गैदर करता है खोए हुए लोगों को अंजील की कुदरत से लबरेज होकर वो अंजील की बशारत देता है। लोग कायल हो जाते हैं, तौबा करते हैं, मसीह के पास आ जाते हैं, और वो कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। फिर चरवाहे हैं, ये है GUARDING, गार्डिंग मिनिस्ट्री। गार्डिंग का क्या मतलब है? कोई बताना चाहेगा? टू गार्ड, हिफाजत करना, भेड़ियों से, शेरों से, खूनखार जानवरों से भेड़ों को बचाने वाला चरवाहा। कलीसिया में पास्टर्स बिद्दतों से, जहरीली तालीमों से, बिदात से, गलत तालीमात से अपनी कलीसिया को सही तालीम के जरिए महफूज रखते हैं, फीड करते हैं, चर्च की परवरिश करते हैं। रूहानी तौर पर वो चरवाहे और पास्टर्स हैं। आमीन। आखिरी केड़ा रह गया? उस्ताद एक और जी आए फिर। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, पीना, ग्राइंड करना, ईमानदारों को तालीम के जरिया से ईमान में डबो देना, ईमान उनकी हड्डियों का हिस्सा बन जाए, ईमान से उनकी सोचें भर जाएं, मजबूत हो जाएं,
मैच्योर हो जाए, आगे बढ़े, कोई उन्हें भटका ना दे, गुमराह ना कर ले, गलत तरीके पर ना लगा दे। टीचर की खिदमत बहुत बड़ी खिदमत है। हालेलुया। ये खादिम क्यों दिए हैं? क्या हम पढ़ रहे थे? युगानुगत के वसाइल। याद आ गई बात? वो क्या है? ये 5 5-fold मिनिस्ट्रीज। फिर वेखे ना अगे चला गया है। खलो जा, मैं तेनू हुण बाद च ठीक करांगा। नस के नहीं आउंदा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हुण भावें सारा ही ढा दे, यसू दे नां ते ढा दे सारा ही, ताकि बनाया जाए। वो भी ढा दे उत्ते भी। यूनिटी नहीं ढाउंदा, मुंडा सियाना है। लो भी दोस्तों, क्या लिखा है? खुदा ने हमें इनाम दिए। ये इनाम कौन कौन से हैं? रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद। ये खुदा के हमारे लिए गिफ्ट्स हैं। इन्हें कबूल करो, इनके लिए खुदा का शुक्र करो, इनके साथ खड़े हो जाओ, इनको मजबूत करो, इनको हौसला दो। ये क्यों दे दिए? आगे क्या लिखा हुआ है? एक तो तुही ना मैनू कह ही लैन दो, तुही ढिले बड़े हो। दे दिया, आगे की लिखा है? इन्हें बना कर दे दिया, एवं नहीं। लो वेख लो। ताके हाँ, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। और कादली देते ये मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए। नंबर 3, मसीह का बदन तरक्की पाए। नंबर 4, जी, मसीह की पहचान में एक होने के लिए। कब तक? आगे की है, जब तक, ताकि जब तक इधर आते हैं। अभी अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कलाम क्या कह रहा है? ये खादिम क्यों दिए गए? क्यों कलीसिया में रखे? ताकि नंबर 1, मुकद्दस लोग। ये कौन है? हम कलीसिया के लोग, ईमानदार, नए सिरे से पैदाशुदा लोग, जिनमें रूह की जिंदगी है। वो मुकद्दस लोग हैं, नापाक नहीं है, दुनियादार नहीं है, दोगले नहीं है। दुनिया और कलीसिया दोनों में फिरते टुरते नहीं। वो दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं है। वो कमिटेड लोग हैं,
इन लोगों को ये खादिम क्या करते हैं? कामिल बनाते हैं। ये उन्हों का पहला काम। तो वो कैसे कामिल बनाएंगे? कामिल का क्या मतलब है? यहां कामिल के लिए यहां जो ग्रीक वर्ड है वो है काटरटिस्मोस, जिसका तर्जुमा उर्दू में कामिल किया गया है। अच्छा, काटरटिस्मोस बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है। 2 दफा लफ्ज कामिल आया है, आगे भी आएगा, वो भी देखते हैं। यहां पर जो लफ्ज है काटरटिस्मोस, इसका मतलब है, लिख लें, टूटी हड्डी को ऑपरेशन करके जोड़ देने का नाम कामिल बनाना है। नंबर 1। हां जी, कामिल का क्या मतलब है? सर्जरी के जरिए ऑपरेशन करके टूटी हड्डी जो अपना मकसद पूरा नहीं कर रही, जिसके लिए हड्डी बनाई गई थी, वो हड्डी अपना काम नहीं कर रही, उसको जोड़ देना कि वो अपना काम करना शुरू कर दे। इसको कहते हैं वो हड्डी कामिल कर दी गई है। मैनू एक ग्रीक बंदा मिल गया साउथ अफ्रीका च। मैं उन्होंने पूछा, यार लफ्ज काटरटिस्मोस की है, तेरी जुबान है, मैनू दस। कहता है ये हमारी जुबान में ओल्ड लफ्ज, लेकिन इसका मतलब है किसी को फुल ओरिएंटेशन देकर सिक्योर कर देना, कामिल करना है। खुदा की बादशाही में रसूल, नबी, चरवाहे ईमानदारों को फुल ओरिएंटेशन दे देते हैं और वो सिक्योर हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। जिस काम के लिए उन्हें निजात मिली है, वो उस मकसद को पूरा करने के काबिल बन जाते हैं। इसका मतलब तीसरा, मरम्मत करना भी है। एक हवाला देख लीजिए, मरकस पहला बाब उसकी 19 आयत। छेती कड़ के खलो के पढ़ दियो। हाँ जी, 19 आयत, पहला बाब 19 आयत। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। आमीन। ये लफ्ज ना जड़ा मरम्मत, यहां ग्रीक वर्ड है काटरटिस्मोस। जाल टूटे हुए थे, तो इसका मतलब क्या निकला कि जाल अपना मकसद मछलियां पकड़ना कर नहीं रहे थे, मछलियां बीच में से निकल जाती थी, वो मरम्मत कर रहे थे, बहाल कर रहे थे, ताकि जालों के जरिया से वो मछलियां पकड़ने के काबिल हो जाएं। तो इन खादमों का मकसद फिर क्या निकला? ये क्या करते हैं? देखा जी, कोई बोलता ही नहीं, तो मैनू 10 मिनट हो गए ने, मैं उची उची रौला पाउन दिया। कैसे?
उनके अंदर खुदा की तरफ से रूह के मुकाशफात हैं, रूह कुद्स की नेमतें हैं। उनकी रोशनी में वो हेल्प करते हैं, कलाम देते हैं, जख्मों को हील कर देते हैं, बंदा उठ खड़ा होता है, ताकतवर बन जाता है और खुदा की मर्जी पूरी करना शुरू कर देता है। हालेलुया। दूसरा वो उनका मकसद है कि मेंबर्स मसीह की खिदमत करने का काम करना शुरू कर दे। सारा चर्च एक्टिव हो जाए, सारा चर्च मसीह की बादशाही फैलाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ये नहीं कि कलीसिया 2-4 बंदे बा काम करन डे, बाकी आए संडे दी सर्विस की थी तो घर गए। ला फारी साहब असी आए सजे लै जिवें पाजी साहब दे उत्ते बड़ा सहन कीता ही। वो इबादत ते तू करन आया है, खुदा दी करन आया है, ओदे च तरक्की करनी हूं। तू आप मैच्योर होना है, तूने आप मसीह में तरक्की करनी है, ते पादरी तो सहन कादा चाड़े। इत्थे भाई सारा कुछ ही उल्ट पुलट होया है। एक तो ये इनका काम है ईमानदारों को खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार कर। ऐ तुहानू हुण ये भाई मुनव्वर ने काम शुरू किया है, वो खादम है। क्यों कि तुम कलाम की तालीम पाकर तुम भी खिदमत गुजारी करो। तीसरा काम क्या है? मसीह का बदन तरक्की पाए, मैच्योर होता जाए। आगे लिखा है हर एक हवा के आंधी के झोले से वो इधर उधर ना होंदे फिर वो फिक्स हो जाए, फोकस्ड हो जाए, मैच्योर हो जाए, आगे बढ़े और तरक्की करें और बच्चे ना रहें। ये आगे लिखा हुआ है। चौथा काम क्या है? मसीह की पहचान में ओह चंद मैंबरां दे अंदर मसीह दे मुकाशफात नहीं, हर एक के अंदर मसीह की पहचान की रोशनी फैल जाए। उसकी तालीम इस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, ये काम कब तक जारी रहेगा? अगे की लिखा जब तक जा इनू हुण माफ करने आ। ये जड़ा मुंडा है ना, इनू हुण मैं बाद च ठीक करांगा। ऐ जी मिठा दियां हुण। पहला काम क्या था? लफ्ज क्या था? ताके। वो पढ़ लिया ना। अब है जब तक। टिल व्हेन, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान में एक ना हो जाएं। वाह, हालेलुया। एक तो ये उस वक्त तक खुदा नबी भी देता रहेगा, रसूल भी देता रहेगा, चरवाहे भी देता रहेगा, मुबश्शिर भी देता रहेगा, उस्ताद भी देता रहेगा। दूसरा क्या है? जब तक हम मसीह की पहचान में क्या नहीं हो जाते? एक नहीं हो जाते। तीसरा क्या लिखा हुआ है? जब तक हम, लो फिर कामल आ गया जी, नहीं बन जाते। यानी आगे इसका मतलब लिखा हुआ है मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक
पहुंच नहीं जाते, उस वक्त तक खुदा कलीसिया को रसूल और नबी और मुबश्शिर और चरवाहे और उस्ताद देता रहेगा। हालेलुया। अच्छा, फिर लफ्ज आ गया जे कामल। इत्थे लफ्ज कार्टिस्मास नहीं जे, उर्दू में एक ही लफ्ज है, ग्रीक में दो है। पहले कामल च हड्डी जोड़न वाले च कार्टिस्मोस सी, इत्थे ग्रीक वर्ड है टेलेओस। लो, इसका भी मतलब है कामिल करना, लेकिन इसका मतलब है इतनी मैच्योरिटी बख्श देना कि ईमानदार अपने हदफ को, जिंदगी में गोल्स को अचीव करने के काबिल हो जाए। यहां कामिल का ये मतलब है। हालेलुया। हेलो मनोवर, एक घड़ी मेरे वरी तेज कर छड़ना है। लो भी दोस्तों, आगे पढ़ लो, चौथा बाब निकाल के रख लो। 13वीं आयत है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान, उसकी पहचान में एक ना हो जाए, कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बचे ना रहें स्पिरिचुअली। आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। इसलिए ये खादिम दिए गए, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पेवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाए। हालेलुया। जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पेवस्ता होकर गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। आज हमने कितनी बातें की हैं? 3 बातें क्या की थी? यूनिटी, मैच्योरिटी, प्योरिटी आगे है, वो हम कवर नहीं कर सके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। युगानगत किस तरह आती है? फरोतनी, हिलम, तहम्मुल, मोहब्बत। खुदा ने इस किस्म की यूनिटी के लिए हमें क्या वसाइल दिए हैं? खादिम। कौन कौन से? रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद। ये क्यों दिए गए हैं? ताकि आगे क्या लिखा हुआ है? मुकद्दस लोग कामिल बने, जुड़ जुड़ जान, हील हो जाए, जलाली बन जाए, खिदमत गुजारी का काम करें, मसीह का बदन तरक्की पाए और मसीह की पहचान में आगे बढ़े। जब तक ये खादम दिए जाते रहेंगे, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान में एक ना हो जाए, मसीह की पहचान में एक ना हो जाए, कामिल इंसान नहीं बन जाते, ताकि मसीह के पूरे कद के अंदाजे के मुआफिक हम पहुंच जाएं, ताकि हम गुमराह ना हो, मोहब्बत में तरक्की करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, चलते रहें
क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमको उसने एक बड़े काम की खातिर बुलाया हुआ है। चाय है आपके पास? मैं चाहता था थोड़ी सी दुआ करते, तो की करिए हुण? दुआ करिए। भावें चाय का कप हाथ च फड़ी रखो या थले रख दियो, आओ खलो जाइए ते यसु नासरी का शुक्र करो। बाइबल मुकद्दस ਲਈ भी, खादमा ਲਈ भी, अपनी तरक्की भी मंगो, ते आओ सारे शुक्र करो। एक एक बोले सारे उसकी तारीफ करो, उसका शुक्र करो। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तू खुदावंद है, तू कादर मुतलिक है, तू बादशाहों का बादशाह है। तेरी कलीसिया के लिए शुक्र, तेरे रूहुल कुद्स के लिए शुक्र, तेरे लोगों के लिए शुक्र, खादमों के लिए शुक्र, तेरी मिनिस्ट्रीज के लिए शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। सब दिल भर कर शुक्र करो, उसकी तारीफ करो, उसको उसकी प्रस्तुति करो, जलाल दो उसको, दिल खोल दो उसके लिए। रूहुल कुद्स मांगो, बरकत मांगो, यूनिटी मांगो, तरक्की मांगो, जलाल मांगो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।